बताइए आजादी का 78 वर्ष बाद भी ये कांग्रेस का 45 वर्ष शासन रहा। बिहार पिछड़ता चला गया। लालू जी जब आए 15 वर्ष के शासन काल में उन्होंने भी बिहार को बंदूक के बल पर लूटा। सच्चाई है। कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेने से भैया कोई गरीबों का नेता नहीं होता। गरीबों के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। गरीबों के हाथ में रोजगार देना पड़ता है। गरीबों के बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए गरीबों को शिक्षा देना पड़ता है। ये होना चाहिए था। लेकिन लालू जी के समय में बिहार 15 वर्ष के लालू जी के शासन काल में 30 वर्ष पीछे चला गया। भैया आप बताइए, बेतिया में जो हमारे रिक्शा चालक का काम करने जाते थे उनको भी हत्या करके हजारी में फेंक दिया जाता था। ये दुर्गति थी 15 साल के शासन काल में लालू चाचा के। तो 15 साल के शासन काल में लालू चाचा ने बिहार को 30 वर्ष पीछे किया। उसके बाद हमारे नीतीश चाचा है 5 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भैया कुर्सी का लालच जिसको हो जाता है वो किसी देश किसी राज्य को गिरवी रखने का काम करता है। नीतीश चाचा को लालच हो गया कुर्सी का और कुर्सी पकड़े रहे। कभी लालू जी के साथ और कभी भाजपा वालों के साथ अपना समय बिताते रहे। बिहार पिछड़ता चला गया। साथियों समझिए इस बात को समझना होगा। कोई बंदूक के बल पर लूटा तो कोई कलम के बल पर लूट रहा है। कहीं चले जाइए, कहीं आपको पनाह मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप देखिए ये बीजेपी वाले जो हिंदू मोहम्मद हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये जो हमारे अनपढ़ गंवार बिहार भाइयों को बनाकर रखा गया है केवल तालियां बजाने के लिए और उनके पक्ष में बोलने के लिए। बताइए बीजेपी वाले आते हैं, मोदी जी को हम लोगों ने 40 से 39 सीट जिताकर भेजा था, लेकिन मोदी जी ने बिहार में कोई काम नहीं किया। केवल आते हैं 5 साल के बाद ये रूप तोड़ने वाले लोग हैं। और जब आते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू महानदान यहाँ तक इन लोगों ने गाय माता को भी नहीं बख्शा। ये जब चुनाव आता है तो गाय माता को कटवा कर मंदिरों में फेंक देते हैं। ये महानदानों का कर्म नहीं है कि केवल चुनाव में ये कर्म करे महानदान भाई। मजबूरी में हिंदू का इस्तेमाल किया गया और ये केवल हिंदू महानदान करके 15 वर्ष में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता पर काबिज हुआ, लेकिन बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। बताइए भाइयों, आपका अगर 5 गो बच्चा है 4 गो बच्चा है तो जो सबसे कमजोर बच्चा है उसको आपको चाहिए कि गार्जियन के तौर पर उसको जो कमजोर बच्चा है वो भी आगे बढ़ जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते बिहार को गर्द में ढकेलने का काम किया। भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मोहम्मद की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ बिहार की बात होनी चाहिए। बिहार को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। समझिए इस बात को भैया, नहीं समझिएगा तो हम लोग का कुछ नहीं जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा। 78 वर्ष बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य है। भैया हम लोग समझा रहे हैं, समझ जाइए कल सवेरा होने वाला है, नहीं तो चिराग जलाने वाला भी बिहार में कोई नहीं बचेगा। इन्हीं सभी कुशासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बीच एक युवा जो विश्व के सबसे मानचित्र दिखाई देता है, अपने आप को गरीब परिवार जिसके दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे, और जब वो युवा व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, कोई कहता है कि भैया आप तो राजनीतिक चाणक्य हैं, 12 मुख्यमंत्री बनाए, मोदी जी को मोदी यही बनाने वाले प्रशांत किशोर जी थे। हर मोदी घर घर मोदी का नारा उन्होंने लगाया था। जब प्रधानमंत्री से तय था कि जब वो जीतेंगे और हिंदुस्तान के वजीर आजम बनेंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, प्रशांत जी से तय था। लेकिन जब वो आदमी आगे बढ़ा तो प्रशांत जी को दरकिनार किया। प्रशांत किशोर ने कसम खाया इस मिट्टी की कसम, बिहार की मिट्टी की कसम कि जब तक मैं बिहार को आगे नहीं ले जाता, मैं बिहार को बिहार नहीं बना देता, यहाँ के गरीबों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं दे देता। कि गरीब जब बेटा पैदा करता है तो गरीब का भी सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर
और डॉक्टर इंजीनियर IAS बने, लेकिन गरीबों का सपना कहाँ चला जाता है? पैसे के अभाव में गरीबी भैया, गरीबी